गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 के मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और आज हम शुरू कर रहे हैं आपके बुक का दूसरा चैप्टर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है वो लिख लेते हैं, जान लेते हैं। फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या है, क्या होता है, कैसे इसको जाना जाता है, कितने इसके टाइप्स होते हैं, इन सब के बारे में हम आज पहली क्लास में पढ़ेंगे, जानेंगे। ठीक है। फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का सबसे पहले हम डिफिनेशन जानते हैं, जो आपके बुक में दिया हुआ है डिफिनेशन, उसके अनुसार, और हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं उसका। और फ्रैक्शन, द नंबर ऑफ द फॉर्म the number of the form A upon B where A and B are natural number numbers known as fraction। ठीक है। यानी कि द नंबर ऑफ द फॉर्म A अपॉन B, यानी कि संख्याओं का वो रूप जो A अपॉन B, A बटा B के रूप में, वेयर A एंड B आर नेचुरल नंबर, जहां A और B क्या हो, नेचुरल नंबर हो, यानी कि प्राकृतिक संख्या हो। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? एक से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कहते हैं। आर नॉन एज फ्रैक्शन, उसे ही फ्रैक्शन कहा जाता है, यानी कि संख्याओं का वो रूप जो A बटा B के रूप में, यानी दो संख्याओं का बटा का रूप में हो, जहां पर संख्याएं क्या होंगी, प्राकृतिक संख्या होगी, उसे ही कहा जाता है नेचुरल नंबर। इसके उदाहरण में है, जो एग्जाम्पल में लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7/9। अच्छा, इस 7/9 ये दो चीजें बन रही है ऊपर से, तो इसको कहते क्या है ये भी जान लेते हैं। जो ऊपर होता है उसको कहा जाता है नोमिनेटर, और जो नीचे है उसे डिनोमिनेटर। ठीक है, ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। और पढ़ते हैं हम आगे कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, आपके बुक में टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन जो है वो दिए हैं 8, टोटल 8। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो है फ्रैक्शन का टाइप वो है डेसिमल। डेसिमल फ्रैक्शन। दूसरा है वल्गर। तीसरा है प्रॉपर, और चौथा है इम्प्रॉपर। बाकी इधर जानते हैं। पांचवा जो है वो आप में मिक्स फ्रैक्शन। छठा इक्विवेलेंट। सॉरी, इक्विवेलेंट नहीं है, इक्विवेलेंट। सेवेंथ जो होता है वो होता है लाइक, और एट्थ जो होता है वो होता है अनलाइक।
ये टोटल आपके जो फ्रैक्शंस हैं उसके टाइप्स हो गए। तो सबके बारे में जान लेते हैं क्या होता है इनके बारे में, और इन सभी के जैसे कि अभी आपने फ्रैक्शन का पढ़ा था, ठीक है, उसी तरह से अब टाइप्स ऑफ जो फ्रैक्शंस हैं उसके भी बारे में जानेंगे, उनके भी उदाहरण जानेंगे। सबसे पहले आता है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में देखिए क्या कहता है, अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज एनी ऑफ द नंबर 10, 100, 1000 इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। यानी कि फ्रैक्शन का वह रूप, उस तरह का फ्रैक्शन जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला क्या होगा 10, 100 या 1000 हो, उसे कहा जाता है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन। तो इसके उदाहरण में हम क्या लिख ले रहे हैं 5/10। 5/10 इसको अगर हम कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.5, यानी कि पॉइंट वाला आ गया, डेसिमल वाला आ गया रूप। तो ये कहलाता है क्या डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, जिसके डिनोमिनेटर क्या होते हैं 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये सब जो होंगे वो क्या होंगे डेसिमल फ्रैक्शन होंगे। उसके बाद जो होता है वल्गर फ्रैक्शन, उसके बारे में है कि अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज अ होल नंबर अदर देन 10, 100, 1000 etc is called a vulgar fraction। यानी अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर यानी कि वैसी संख्या, उस तरह का फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर इज अ होल नंबर, एक होल नंबर हो यानी कि पूर्ण संख्या हो। ठीक है, कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन अदर देन 10, 100, 1000 यानी कि 10, 100, 1000, ये जो अभी आप यहाँ पर पढ़े थे डेसिमल में, वो नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी हो तो वो कहलाता है वल्गर फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि उसमें आप लिख सकते हैं क्या 2/9, 2/9, ये क्या है वल्गर फ्रैक्शन का एक एग्जाम्पल है। तीसरा जो है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में क्या कहता है, अ फ्रैक्शन हुज नोमिनेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, यानी कि उस तरह का फ्रैक्शन जिसका नोमिनेटर यानी ऊपर वाला देखिए यहाँ, वो क्या होगा डिनोमिनेटर से कम हो जाए। ठीक है, यानी ऊपर वाली छोटी संख्या हो और नीचे उससे बड़ी संख्या हो, तो उस तरह का जो फ्रैक्शन बनेगा वो कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। ये देखिए 2/9 भी क्या है, एक तरह का प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। नाम लिख दे रहे हैं क्या उदाहरण में 3/5। उसके बाद आगे पढ़ते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ए फ्रैक्शन हुज नोमिनेटर इज मोर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि इसका उल्टा कर देना है कि उस तरह का फ्रैक्शन जिसमें नोमिनेटर जो है वो अधिक हो डिनोमिनेटर से या उसके बराबर हो, अधिक हो या बराबर हो, तो वो जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या कहलाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि 7/2, ये क्या हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का जो है वो दिया है कि ए नंबर विच कैन बी expressed as the sum of a natural number and a proper fraction, यानी कि वैसी संख्या का फ्रैक्शन, उस तरह का फ्रैक्शन जिसमें नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या और साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन, ये इन दोनों का योग दिया हो। वैसे भी मिक्स्ड का मतलब क्या होता है, जिसमें दो चीजें मिली हों, दो या दो से अधिक चीजें जब मिलती है तभी तो मिक्स्ड बनता है। तो मिक्स्ड का मतलब इसमें दो चीजें हैं, क्या क्या है, नेचुरल नंबर भी होगा यानी कि ये नेचुरल नंबर भी होगा और साथ साथ प्रॉपर फ्रैक्शन भी होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में कोई नेचुरल नंबर आप जोड़ दें तो उससे जो बनता है वो कहलाता है क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी कि जैसे मान लेते हैं हम क्या लिख दिए 3, 4, 5। ठीक है, इसको बनाने का जानते हैं तरीका क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर लिया जाता है। 3 4 जा 12 और 5 17, 17/4 इसका क्या हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन जो बनेगा वो होगा 17/4 और मिक्स्ड बनेगा तो ये हो जाएगा 3 5/4। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट का। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का क्या दिया है डेफिनेशन वो जानते हैं। A given fraction and the fraction obtained by multiplying or dividing its nominator and denominator by the same non-zero number are called equivalent fraction. A given fraction and the fraction obtained by multiplying or dividing its nominator and denominator by the same non-zero number are called equivalent fraction. यानी कि
कोई फ्रैक्शन जो दिया हुआ है उस फ्रैक्शन के नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में समान संख्या से गुणा किया जाता है, जो नॉन जीरो हो, जीरो से नहीं, जीरो के अलावा किसी अन्य संख्या से गुणा किया जाता है और दोनों समान, यानी नॉमिनेटर में भी समान से और डिनोमिनेटर में भी, दोनों में सेम संख्या से गुणा करके जो फ्रैक्शन बनता है वो कहलाता है क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ समझ लीजिए आप, जैसे कि दिया है यहाँ पर 5/6, ठीक है, 5/6 और दोनों में हम मल्टीप्लाई करते हैं 2/2 से, क्योंकि सेम नंबर से करना है तो ये 5 2 जा 10 और 6 2 जा 12, यानी कि 5/6 और 10/12 जो है वो किस तरह का फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट, यानी कि इक्विवेलेंट सेम संख्या से मल्टीप्लाई करके या इसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं। जैसे 10/12 लिखा है, इनमें अगर डिवाइड कर दे 2 से दोनों को तो वापस 5/6 बन जाएगा। ये भी क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नंबर 7 है आपके लाइक फ्रैक्शन। Fractions having the same fractions having the same denominator but different numerator are called like fraction। यानी कि उस तरह का फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर जो हो वो सेम हो, एक जैसा हो, लेकिन नॉमिनेटर अलग अलग हो, वो क्या कहलाते हैं, लाइक फ्रैक्शन। यानी कि डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा, नीचे जितनी भी संख्या होंगी सब सेम होंगी। जैसे कि यहाँ लिखते हैं 8/6, 9/6, 5/6, इस तीनों में क्या है, डिनोमिनेटर 6 है और नॉमिनेटर में 8 9 5 ये है, तो ये कहलाएगा क्या, लाइक फ्रैक्शन। और जो आखिरी होता है वो होता है अनलाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। यानी कि वैसा फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर जो हो वो अलग अलग हो और नॉमिनेटर का कोई दिया नहीं है कि नॉमिनेटर सेम होगा अलग होगा, उससे मतलब नहीं हो, सेम हो चाहे अलग हो, डिनोमिनेटर अगर अलग अलग हो तो वो क्या है, अनलाइक है। जैसे कि अब लिख देंगे यहाँ 7/5, 6/8, 9/7, ये क्या कहलाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन जान लेते हैं एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या फ्रैक्शन, फिर फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर डिफिनेशन दिया है, द नंबर ऑफ द फॉर्म a/b वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर आर नोन एज ए फ्रैक्शन। यानी कि संख्याओं का वो रूप जिसमें a/b के रूप में रखा जाता है, जहाँ a और b प्राकृतिक संख्या हो उसे फ्रैक्शन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर 7/9 दिया था, ऊपर जो है 7 उसको नॉमिनेटर कहते हैं, नीचे जो है 9 इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में हमने पढ़ा था डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें उसका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 यानी कि यहाँ जीरो वाला जो होगा वो, तो ये कहलाएगा डेसिमल। दूसरा होता है वर्गर। वर्गर भी जो होता है उसमें भी होल नंबर होता है नीचे, यानी डिनोमिनेटर होल नंबर होता है उसका, लेकिन 10, 100, 1000 ये जो जीरो वाले होते हैं उसको छोड़कर होगा। प्रॉपर जो होगा प्रॉपर फ्रैक्शन वो उस तरह का फ्रैक्शन होगा जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो नॉमिनेटर से अधिक होगा, यानी नीचे वाली जो है बटा के नीचे जो होगा वो बटा के ऊपर वाले से अधिक होगा, नीचे वाला हमेशा अधिक होगा तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसके उल्टा अगर कर देते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो उसमें ऊपर वाला ज्यादा होगा या फिर उस नीचे वाले के बराबर होगा, कम नहीं होगा, ज्यादा होगा या बराबर होगा, तो वो इम्प्रॉपर। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है मिक्स होता है किसका किसका, नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन और नेचुरल नंबर के सम को, योग को कहा जाता है मिक्स। इसको बनाने का भी तरीका बताते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके उसको ऊपर वाला जोड़ देते हैं, 3 4 12 और 5 17। उसके बाद इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट में बात करते हैं तो इक्विवेलेंट में जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उस फ्रैक्शन में समान संख्या से ऊपर और नीचे यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में गुणा करें या भाग करें तो उससे जो फ्रैक्शन बनता है वो कहलाता है उससे पहले वाले का इक्विवेलेंट। जैसे यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखाया था दोनों में 2 2 से, तो ये 5 2 10 और 6 2 12, यानी कि 5 6 का 10/12 क्या है, इक्विवेलेंट है। लाइक फ्रैक्शन के बारे में बात करें तो लाइक फ्रैक्शन उस तरह का फ्रैक्शन होता है जिसमें डिनोमिनेटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, सब में एक जैसे होंगे। जैसे सब में क्या दिया है 6 डिनोमिनेटर, नोमिनेटर अलग अलग हो सकते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन जो होगा वो होगा, अनलाइक फ्रैक्शन में इसके जो डिनोमिनेटर हैं वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे वो कहलाता है अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे यहाँ 5 8 7। ठीक है, तो आज का जो आपका होमवर्क है वो ये होगा कि फ्रैक्शन का डिफिनेशन और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन सबके जो आप डिफिनेशन लिखें, जो आपके बुक में दिया हुआ है, मैंने बता भी दिया है सब, तो सबका आप क्या लिखें, पहले इसका 2 2 3 3 बार, कम से कम 3 3 बार
फ्रैक्शन और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन सबका डेफिनेशन लिखेंगे आप, और सबका एग्जाम्पल देना है। हमें एक एक दिया है, आप कम से कम 3-3 एग्जाम्पल भी दें, ठीक है। तो आपका आज का होमवर्क भी यही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।